हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक और डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत इजी तरीके से पढ़ते हैं। इस टॉपिक से आप जाने क्यों घबराते हैं, आइए आज मैं आपको समझाती हूँ इसका बहुत ही इजी तरीका, जिससे आपको इस वीडियो के एंड तक आते आते ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहले पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरोमीटर। ओके तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम के सम से ही हम बनाएंगे कैपेसिटी। तो सबसे पहली वॉल्यूम जो अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मली जब आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, बिना कोई जोड़ लगाए, बिना योगा अभ्यास करे, बिना अनुलोम विलोम करे, बिना किसी टेंशन के, जब आप नॉर्मली एयर को इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर टाइडल वॉल्यूम। तो यहां पर इनहेल करी, एक्सेल कर दी, इनहेल करी, एक्सेल कर दी, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। और इस टाइडल वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज अराउंड 500 ml। सो टाइडल वॉल्यूम मतलब टीवी। सो व्हाट इज टीवी? इट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर, या इट इज अमाउंट ऑफ एयर विच यू कैन नॉर्मली इनहेल एंड नॉर्मली एक्सेल, सो दैट इज कॉल्ड एज योर टीवी। ठीक है, अब आपने जब एयर को इनहेल करा तो ये आपकी एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गई, तो ये आ गया अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये एल्वेलाई है। तो क्या 500 ml एयर जो आपने अपने बॉडी के अंदर ली, क्या वो पूरी एल्वेलाई तक पहुंचेगी? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपके कंडक्टिंग जोन में ही रह जाएगी, और वो एयर लगभग होएगी 150 ml। दैट मीन्स 500 में से 150 का नुकसान कंडक्टिंग जोन पर ही हो गया। तो आपके एल्वेलाई तक कितनी एयर पहुंची? 350 ml एयर ही पहुंची, और इसी से या इसी एयर को आप एक्सचेंज कर रहे हो। ये 150 ml एयर जो है ये आपकी कंडक्टिंग जोन में ही अटक गई है, एंड इट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, क्योंकि ये आप कभी भी यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब कब तक नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर करते रहोगे, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन कभी तो जोड़ लगाओगे। तो जब फोर्सफुली एयर को इनहेल करोगे तो इतनी तक तो नॉर्मल करी, इसके बाद जोर लगा के जब सांस ली, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV, और इसकी वैल्यू 2500 to 3000 ml होती है। So what is ERV? The extra amount of air that you can inhale forcefully is known as your IRV. ठीक है, ये सांस अंदर ले ली और ये वापस से अपन नॉर्मल पे आ गए। So this is IRV. अब अगर फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो तो फोर्सफुली एक्सेल आउट भी तो कर सकते हो। So this is called as your ERV, और ERV होता है आपका 1000 to 1100 ml। सो फोर्सफुली जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सेल आउट कर सकते हो वो आपका ERV है। हमेशा एक चीज याद रखना कि पूरी एयर जो आपके लंग्स में है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके एल्वियोलाई में हमेशा प्रेजेंट होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन इन योर लंग्स, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है, तो ये सारी वॉल्यूम हो गई। ये नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, और ये अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एक चीज बिल्कुल यहीं पर समझ लो कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो कभी भी स्पाइरोमीटर से मेजर की नहीं जा सकती है। स्पाइरोमीटर हमेशा जिस एयर को आप एक्सचेंज कर रहे हो उसी को मेजर करेगा। तो बिल्कुल स्टार लगाकर यहां पर मार्क कर लो, रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नेवर बी मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर। तो यहां तक तो सारी बात हो गई अपनी वॉल्यूम्स की। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। ठीक है, तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो? तो जी इतना कर सकते हैं, दैट इज IRV प्लस TV। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका इंस्पिरेटरी
कैपेसिटी, ये क्या बन जाएगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम इतना एयर आप अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हो। तो नॉर्मली टीवी और फोर्सफुली आईआरवी, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका आईसी, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सेल आउट कर सकते हो, दैट वुड बी ईआरवी प्लस टीवी इज इक्वल टू ईसी, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब द अमाउंट ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन योर लंग, वो वॉल्यूम ऑफ एयर या वो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में रहेगा आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। तो नॉर्मली आपने जब एक्सेल कर दिया, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट है, सो दैट इज योर ईआरवी एंड आरवी, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर functional residual capacity, that is equal to ERV plus RV। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is functional residual capacity? It is the volume of air that is present in lung after normal exhalation। तो नॉर्मली एयर को एक्सेल करने के बाद आपकी लंग्स में क्या बचा है, आरवी हमेशा बचा है और ईआरवी, सो दैट इज एफआरसी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एफआरसी को आप स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हो? तो जवाब है नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर आरवी है। तो जहां जहां जिस जिस कैपेसिटी में आप आरवी को यूज करोगे वो आप स्पायरोमीटर से कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू कैन एक्सचेंज। मैक्सिमम कितनी एयर को आप इनहेल और एक्सेल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर वाइटल कैपेसिटी। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी होती बराबर है आपकी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। दैट मीन्स कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सचेंज कर सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। तो सवाल ये आता है कि क्या वाइटल कैपेसिटी को हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम इसे स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आ रहा। लास्ट कैपेसिटी जो हमें देखनी है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब द टोटल अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन लंग्स, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारी लंग्स अकोमोडेट कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये सब जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी कैन बी इक्वेटेड एज वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम कितनी एयर हम एक्सचेंज कर सकते हैं प्लस द रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये भी तो हमारे लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट है। सो योर टोटल लंग कैपेसिटी इज योर वाइटल कैपेसिटी एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो सवाल वापस से वही, क्या टीएलसी को हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं? तो हम इसे स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, यहां पर भी रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, आप उसका आंसर निकालकर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो जवाब था वो सही था या गलत था। तो सवाल है, if your breathing rate is 12 per minute, then what will be MVR, that is minute ventilation rate, and what would be your AVR, that is alveolar ventilation rate। तो जल्दी से जवाब इसका मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिए। ऑल द बेस्ट।